Good morning, students. Welcome you all in this video in which we will be solving the worksheet of 3rd August 2020. जैसा कि आप सबको पता है, आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से वर्कशीट आ रही हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। तो 3 अगस्त की वर्कशीट को शुरू करते हैं। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। पिछली कुछ क्लासों से हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट। ये पिछली क्लास का टॉपिक है, रिवाइज कर रहे हैं जल्दी जल्दी। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया जाए तो सॉल्ट बनता है न्यूट्रल, उसका पीएच होता है 7। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस को मिलाऊं, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड, पिछली क्लास में आपको मैंने एक तरीका बताया था, आप कहो स्ट्रॉन्ग एसिड कैपिटल और वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस। आप इस तरीके से कर सकते हैं या एसिड को ए भी लिख सकते हैं। तो मैं कहता हूँ एसिड स्ट्रॉन्ग है इसलिए बड़ा लिखा और बेस वीक है इसलिए छोटा लिखा। अब आपको पता है कि ए प्लस बी, एसिड प्लस बेस को मिलाओगे तो सॉल्ट बनेगा। और वो सॉल्ट कैसा बनेगा, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इतने वाले इससे ए से बी का कैंसिल हो गया, तो ऊपर जो मुझे बचा हुआ हिस्सा दिख रहा है वो किसका है, एसिडिक का। तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी एसिडिक बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। बेस स्ट्रॉन्ग है, वीक एसिड है तो सॉल्ट भी बेसिक बनेगा। एसिडिक था तो पीएच 7 से कम, बेसिक था तो पीएच 7 से ज़्यादा। साथ ही लिखा है रॉक सॉल्ट यानी कि नमक। सॉल्ट इन इट्स नेचुरल फॉर्म इज अ क्रिस्टलाइन मिनरल नोन एज रॉक सॉल्ट। आपने देखे होंगे नमक के पत्थर, दिल्ली में तो बहुत कम मिलता है, हमारे यहाँ तो देश का नमक टाटा नमक ही मिलता है, पर गांव के इलाकों में पत्थर के नमक भी मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं नमक की अवस्था में। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब हमें कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो एक बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5 केमिकल नमक के उपयोग से बनाए जाते हैं। डायरेक्टली नमक के उपयोग से नहीं बनते, नमक के उपयोग से डायरेक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बाद में ये चीज़ें इनडायरेक्टली यानी कि इनको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपको नमक से मिलती हैं। तो नमक का उपयोग यदि किया जाए तो लिखा है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl ब्राइन इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म NaOH एंड इट इज़ नोन एज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर एल्कलाई क्यों, क्योंकि इसमें आपको क्लोरीन भी मिलती है और एल्कलाई मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलता है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में कैथोड पे आपको NaOH मिलता है, कैथोड पे ये हाइड्रोजन गैस मिलती है और एनोड पे मिलती है क्लोरीन गैस। अगर यूजेस की बात करें तो हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल बटर बनाने के लिए और ईंधन की तरह। आप कहोगे हाइड्रोजन से क्या चलता है, तो जो रॉकेट होते हैं हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन होता है उसे रॉकेट में ईंधन की तरह या फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। वहाँ पेट्रोल, रॉकेट्स में पेट्रोल नहीं डलता, रॉकेट में डलता है हाइड्रोजन। फिर है क्लोरीन, इसका यूज़ किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, PVC बनाने के लिए और CFCs बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए इसमें आपको HCl की यूज़ लिखे हैं। HCl स्टील को साफ़ करने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए। NaOH डीग्रीजिंग मेटल यानी मेटल को साफ़ करने के लिए, सोप एंड पेपर बनाने के लिए। क्लोरीन Cl2 NaOH बनाने के लिए, Cl2 प्लस NaOH तो बनता है ब्लीच। इसको यूज़ करते हैं हाउस होल्ड ब्लीच और ब्लीचिंग फैब्रिक्स। तो ये आपका हो गया। साथ ही साथ अब हमारी वर्कशीट तो पूरी हो गई है, क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लोर एल्कलाई प्रोसेस एंड व्हाई इज़ इट सो कॉल्ड। तो अगर हम आंसर देखें, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड solution is called chlor-alkali process because the products formed chlor from chlorine and alkali from sodium hydroxide। केमिकल रिएक्शन बिल्कुल नीचे लिखी है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन। तो आंसर है ब्राइन इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का जो पानी होता है उसको कहते हैं ब्राइन, साइंटिफिक नेम है, फैंसी नाम। Which gas is liberated at anode during chlor-alkali process? Give any 2 uses of that gas। तो आंसर आपके सामने है, क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड और क्लोरीन के 4 यूजेस लिखे हुए हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है, नेम द केमिकल यूज्ड इन सोप एंड पेपर मेकिंग, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। सोप बनाने में
और पेपर बनाने में क्या यूज़ किया जाता है, उसका फॉर्मूला लिखो। तो सोप और पेपर दोनों को ही बनाने के लिए यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। फिर 5वां क्वेश्चन है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों के यूजेस आपसे पूछे हैं, इनके यूजेस देख लेते हैं। ये लिखे हैं हाइड्रोजन के यूजेस, तो ऑब्टेन फैट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए, अमोनिया फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, फ्यूल, रॉकेट फ्यूल, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी यूजेस लिखे हुए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल, डाइंग, PVC बनाने के लिए। आप किन्हीं भी 2 यूजेस को लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज की आपकी साइंस की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। हम बढ़ते हैं आगे आज की आपकी दूसरी वर्कशीट पर, जो कि है मैथ्स की। और मैथ्स में आपका एक नया चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है, जो आपकी NCERT की बुक्स में चौथा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इंट्रोडक्शन। क्या मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको पता है तो ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 2, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें लिखा है व्हाट इफ वी कैन मेक दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्विवेलेंट टू 0, इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So ax square plus bx plus c is equals to 0 is the standard form of quadratic equation where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0। तो वो पूछ रहा है कि कैन यू रिकॉल, क्या आप याद कर सकते हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कौन सी पॉलिनोमियल? तो हम लिख देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द ओनली वेरिएबल इज, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है? इसमें वेरिएबल है x, a, b, c आर कांस्टेंट नंबर्स। याद होगा अगर आपको, तो आपको बोला था कि जो नहीं बदल सकता वो होता है कांस्टेंट, जो बदल जाता है वो होता है वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं। तो वो कहता है वी कैन से दैट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इन अ सिंगल वेरिएबल x, a, b, c आर रियल नंबर्स और कांस्टेंट नंबर्स हैविंग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसकी जो डिग्री है वो 2 है। और इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। इसकी सिर्फ 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, बट अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव टू अरेंज द टर्म्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करूं तो सबसे पहले -3x स्क्वायर लिखा जाएगा क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर है, फिर प्लस 4x और फिर प्लस 2, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर वो कहता है कि इज़ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इट अपीयर्स टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट वी नीड टू चेक इट एक्चुअली क्वाड्रेटिक, इज इट एक्चुअली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कई बार आपको देखने पे लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। और कई बार देख के लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जैसे यहाँ पे देख के लग रहा है x प्लस 1 की पावर 3 है और यहाँ x की 3 माइनस 6x है। वो कहता है डिग्री इज 3, कैन वी से इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स चेक। और दोनों ही साइड जब चेक करोगे अगर आप, तो यहाँ अगर आपने चेक किया तो आपका आया 7x प्लस 3 लास्ट में, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर तो 1 है। और यहाँ लास्ट में आया 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, हाईएस्ट पावर 2, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो कि मैं आपको बता रहा था, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसने भी यही लिखा, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कह रहा है इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं, तो एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहाँ ये यूज़ होता है, तो देखते हैं। वी कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डेली लाइफ, जैसे कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 700 मीटर स्क्वायर, द लेंथ इज़ 15 मोर देन इट्स ब्रेथ, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो एरिया आपको दे रखा है, उसके हिसाब से आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। अगली वर्कशीट्स में करेंगे। ट्राई योर सेल्फ, राइट 30 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 11x इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट किया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल आपके सामने है।
दूसरा क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री होती है 2। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फिर दोबारा कन्फ्यूजन, देख के लगता है फिर पता लगता है नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया, पहला था x² - 79 और दूसरा है x² + 9x + 1। सॉल्व किया तो इस साइड का x² और इस साइड का x² सेम है तो ये कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा इस साइड -79 और + 9x + 1। सब कुछ मैं एक साइड लेके चला गया तो मेरे पास आया 9x + 1 + 79 यानी 9x + 80 और 9x + 80 की हाईएस्ट पावर तो 1 है, तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर दूसरी इक्वेशन को देखूँ तो 12x² - 7 देखते ही पता लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड देखते हैं, फिर दोबारा 3x² + 11x + 4, अब देख के लग रहा है कि क्वाड्रेटिक है। उस साइड मल्टीप्लाई किया, इस साइड मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया तो यहाँ आया 8x और यहाँ आया 3x² + 11x + 14। सब कुछ इस साइड ले जाऊँगा, ये आ गया 8x² तो ऑलरेडी था, -3x साइन चेंज करके -11x - 14। इक्वेशन बची 5x² - 11x - 14, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। फिर है डी पार्ट, -x² + 11x - 18, तो ऑब्वियसली देख के ही पता लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर -x² है। फिर दूसरा क्वेश्चन था वर्ड प्रॉब्लम, वो कहते हैं कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट्स इज 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 270। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ फर्स्ट नंबर को मान लेता हूँ x। अब दो नंबर का डिफरेंस 3 था, यानी कि अगर एक नंबर x है तो दूसरा उससे 3 बड़ा होना चाहिए, यानी x + 3। वही मैंने किया तो सेकंड नंबर हो गया x + 3। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 270। तो मैंने कर दिया कि x और ब्रैकेट के अंदर x + 3 जो दूसरा नंबर, इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया 270, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने। तो बच्चों, आज की आपकी मैथ्स की वर्कशीट यहीं पे पूरी हुई। हम बढ़ते हैं आपकी आज की अगली वर्कशीट पर, जो कि है हिंदी की। चलिए बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि वर्कशीट शुरू करते ही सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अपना नाम और यहाँ पे आप लिखते हैं अपने अध्यापक का नाम। तो बच्चों, ये जो आज हमारी वर्कशीट है हिंदी की, यहाँ पर एक पार्ट है आपकी हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, जिसे लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने, उससे लिया गया है ये। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ में उनके बारे में जो कहा गया है उसका कुछ अंश नीचे दिया गया है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए बच्चों, पढ़ रहे हैं हम। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगाता रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कंबल ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, ना ही बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पोतहू को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी करते थे, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु के सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानने वाले, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते।
तो बच्चों जो हमने पढ़ा ये पूरा का पूरा, ये किसके बारे में है? बाल गोविंद भगत के बारे में है। अब बेटा जैसा उनके बारे में बताया गया कि वो ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते थे, सिर्फ लंगोट ही पहनते थे, सर्दियों के टाइम पे कंबल ओढ़ लेते थे, माथे पर चंदन लगाया करते थे, गले में तुलसी की माला बांधे रखते थे। तो इस तरीके से तो लोगों को लगेगा कि भाई वो कोई साधु थे, लेकिन वो साधु नहीं थे, क्योंकि वो एक गृहस्थ थे। गृहस्थ क्यों? मतलब उनकी बीवी भी थे, उनके बच्चे भी थे, उनके नाती भी थे, उनके पोते भी थे। तो कहा गया है कि वो बहुत सादा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन करते हैं, प्रश्नों का उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, बाल गोविंद भगत के स्वरूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब आपको बच्चों बाल गोविंद के जो स्वरूप है उसका वर्णन करना है। तो बेटा मैं मार्क कर रही हूँ, आप यहाँ से लिखेंगे। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के रहे होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी रखते थे, ये पूरा का पूरा, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों में ही जगमगाता रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी। इतना लिखेंगे आप पहले प्रश्न के उत्तर में, आपने कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेखक ने बाल गोविंद भगत को गृहस्थ क्यों कहा है? तो बच्चों लेखक ने बाल गोविंद भगत को गृहस्थ इसलिए कहा है क्योंकि उनकी एक गृहिणी थी, उनके बेटे भी थे, उनके पोतू भी थे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत क्या थे? एक गृहस्थ थे, ठीक है, क्योंकि उनकी गृहिणी भी थी, उनके बच्चे भी थे, उनके पोते भी थे। अब साधु तो वह व्यक्ति होता है ना जो बिल्कुल तपस्या में लीन हो जाता है, उसका घर बार कुछ नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब कहते थे? तो जैसा बच्चों हमने पढ़ा कि जो बाल गोविंद भगत थे बच्चे, वो कबीर को साहब मानते थे। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि जो बाल गोविंद भगत है वो कबीर को अपना साहब मानते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, गतिविधि है एक, अपनी जानकारी के आधार पर एक किसान का वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो आपको इसमें किसान के बारे में बताना है कि किसान क्या होता है, कैसा, जब भी आप किसान के बारे में सोचते हैं तो जो भी चित्र आपके सामने प्रस्तुत होता है, आपको उस चित्र की व्याख्या करनी है। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। किसान माटी में समृद्ध होता है, वे मिट्टी से सोना उपजता है, वे अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं, वे अधिक पढ़े लिखे नहीं परंतु उन्हें खेती की बारीकियों का ज्ञान होता है, वे मौसम के बदलते मिजाज को देखकर ही नीति निर्धारित करने में दक्ष होते हैं, सचमुच प्रकृति के सहचर होते हैं हमारे किसान। किसान का मुख्य पेशा कृषि है, पशुपालन उनका सहायक पेशा है, पशु कृषि कार्य में उनका सहयोग करते हैं, बैल उनका हल और गाड़ी खींचते हैं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं, वे खेतों में जी तोड़ श्रम करते हैं, वे मेहनत करके अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। तो ये मैंने किसान का वर्णन कर रखा है कि किसान क्या होते हैं, किस तरीके का कार्य करते हैं। तो चलिए बच्चों आप इसे करिए, हम कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।